बात करने वाले हम शाहरुख को लेकर। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख की एक और फिल्म को लेकर बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि शाहरुख सबसे बड़े स्टार हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। पर दोस्तों शाहरुख जब इंडस्ट्री के अंदर आए थे, स्टार्टिंग पीरियड के अंदर आए थे, तो दोस्तों बहुत बड़ी बात थी। हालांकि दीवाना फिल्म से उन्होंने भाई अपने डेब्यू किया था और डेब्यू ज़बरदस्त रहा था। दीवाना फिल्म के अंदर उनको छोटा सा रोल मिला था, लेकिन छोटे से रोल के दम पर पूरी फिल्म को बंदे ने खींच के रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उसके दीवाना के रिलीज होने के 1 साल बाद दोस्तों फिल्म आई थी बाजीगर। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं कि बाजीगर कितनी बड़ी फिल्म थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस ज़माने के अंदर कोई भी हीरो नेगेटिव कैरेक्टर करने के बारे में सोच नहीं सकता है। फिल्म का हीरो बनने जो व्यक्ति है वो नेगेटिव कैरेक्टर करेगा, भाई ऐसा सोच नहीं सकता है। लेकिन आप सभी जानते हैं ऐसा एक ही बंदा सोच सकता है, वो है शाहरुख खान। क्योंकि जीत कर हारने वाले को दोस्तों बाजीगर कहते हैं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जानते हैं कि शाहरुख अपनी नेगेटिव इमेज, नेगेटिव कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं। नेगेटिव जिस प्रकार कैरेक्टर वो निभाते हैं उसके लिए बखूबी जाने जाते हैं, और वो हमेशा यूनिक करते हैं, नया करते हैं, डिफरेंट करते हैं। दोस्तों यही वो चीज़ें हैं जो उन्हें सुपरस्टार बनाता है। वो औरों की तरह दोस्तों रिपीटेड कंटेंट नहीं लाते हैं, वो हमेशा कुछ डिफरेंट, कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बाजीगर फिल्म को भाई अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था, और अब्बास मस्तान ने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि जब वो इस फिल्म को बना रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने मना किया था कि भाई उनको इस सब्जेक्ट पर यहाँ पर फिल्म नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बेसिकली फिल्म नहीं चलेगी। तो अब्बास मस्तान सबसे पहले इस फिल्म बनाने के लिए भाई सबसे पहले वो अनिल कपूर के पास जाते हैं और अनिल कपूर को स्टोरी सुनाते हैं। और अनिल कपूर उस समय रूप की रानी, चोरों के राजा की बखूबी शूटिंग कर रहे थे। अनिल कपूर स्टोरी सुनते हैं, बट अनिल कपूर ये कहते हैं कि मैं इस कैरेक्टर के पास जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा और मैं इस फिल्म में काम नहीं कर सकता हूँ। हालांकि उन्होंने तारीफ की थी, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। और उसके बाद अब्बास मस्तान भाई सलमान के पास जाते हैं। तो ये जो सलमान को स्टोरी सुनाई जाती है, उनके पिता सलीम खान भी ये स्टोरी सुनते हैं, और बेसिकली सलीम खान साहब ये कहते हैं कि ये जो स्टोरी है, फिल्म की जो कहानी है, ये 100% भाई सक्सेसफुल होगी, मैं लिख के देता हूँ, ये उन्होंने कहा था बेसिकली। बट सलमान इस फिल्म में काम नहीं कर पाए, क्योंकि सलमान खान ने पता कि पहली फिल्म मैंने प्यार किया से एक रोमांटिक हीरो के रूप में अपनी इमेज को बनाया था, और वो भाई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं निभा सकते थे। सो अब्बास मस्तान के सामने बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पहले तो अनिल कपूर ने काम करने से मना कर दिया, आफ्टर दैट सलमान ने मना कर दिया। अब्बास मस्तान सोचते थे भाई अब किसको कास्ट करें। तो अब्बास मस्तान ने उसी समय सोचा कि उन्होंने शाहरुख एक्टिंग देखी थी दीवाना फिल्म के अंदर। उन्होंने कहा कि यार लड़का टैलेंटेड है, लड़के में दम है, तो भाई वो फिर शाहरुख के पास जाते हैं। तो अब्बास मस्तान कहते हैं कि जब वो शाहरुख के पास गए और शाहरुख को स्टोरी सुनाई, तो शाहरुख नीचे बैठ गए और पूरी की पूरी कहानी को एकदम से सुन लिया कि हाँ भाई मेरे को कहानी सुनाओ। तो शाहरुख को कहानी सुनाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि शाहरुख बहुत इंटरेस्ट लेके कहानी सुनते हैं, और दोस्तों कहानी सुनते ही शाहरुख कहते हैं यस आई एम रेडी, मैं इस रोल को निभाऊंगा। भाई कमाल है यार, एक बंदा हुआ 1 साल हुआ है, दीवाना फिल्म आपने की है, और यहाँ फिर आप नेगेटिव कैरेक्टर के लिए बोल रहे हो मैं करूँगा। भाई साहब अब्बास मस्तान ने कहा कि शाहरुख ने वहाँ पर कुछ एक्टिंग के स्किल भी दिखाए कि इस रोल को मैं इस तरह कर सकता हूँ, इसको इस तरह कर सकता हूँ, इसको इस तरह कर सकता हूँ। तो इस प्रकार भाई अब्बास मस्तान ने ये फिल्म शाहरुख को ऑफ़र कर दी। तो ये कहा जाता है कि सलमान को ये फिल्म ऑफर हुई थी, उससे पहले अनिल को ऑफर हुई थी, लेकिन फिर भाई शाहरुख की झोली में आकर ये फिल्म गिर गई। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो भाई शाहरुख ने फिर इस फिल्म के अंदर जो एक्टिंग की थी ना दोस्तों, कमाल कर दिया था। मैं कहता हूँ कि कोई सोच नहीं सकता इस बंदे का टैलेंटेड। भाई नेगेटिव कैरेक्टर इतना ज़बरदस्त इस बंदे ने एक्टिंग की थी दोस्तों, लोग थिएटर में सरप्राइज थे कि यार ये, लोगों ने कह दिया था कि ये अगला सुपरस्टार है। उस समय लोगों ने कहा था ये है असली सुपरस्टार। तो भाई ज़बरदस्त एक्टिंग की थी। और इस फिल्म के अंदर जो फीमेल कैरेक्टर है उसके लिए श्रीदेवी को पहले रोल ऑफर किया था, बट श्रीदेवी ने कहा था कि वो दो डबल रोल इस फिल्म में निभाना चाहती। तो फिल्म के मेकर्स ने कहा कि भाई डबल रोल तो वो श्रीदेवी को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इस फिल्म के अंदर काजोल और शिल्पा ने जो रोल निभाया था, श्रीदेवी ने कहा था कि दोनों रोल वो खुद निभाना चाहती है। सो यहाँ पर डायरेक्टर एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने ये भी सोचा कि श्रीदेवी उसमें बहुत बड़ी स्टार थी, अगर श्रीदेवी को स्टार्टिंग में मार दिया जाएगा, यानी कि मरते हुए दिखा दिया जाएगा, तो भाई फिल्म कौन देखेगा। तो ये भी एक बात थी कि उन्होंने डायरेक्टर साहब ने कहा कि नहीं यार, फिर ये रोल फिर बाद में शिल्पा को ऑफर किया गया। और शिल्पा शेट्टी की भी ये बॉलीवुड की पहली डेब्यू फिल्म थी, और शिल्पा ने छोटा सा बट भाई दमदार रोल किया। और मेन रोल आप जानते हैं कि काजोल और SRK के बीच में ज़बरदस्त जुगलबंदी रही। हालांकि काजोल और SRK जब फर्स्ट टाइम इस फिल्म को लेकर मिलते हैं तो काजोल शाहरुख को ज़्यादा अच्छा नहीं मानती थी, बहुत ही नेगेटिव सोचती थी, लेकिन इस फिल्म के दौरान इन दोनों की बहुत गहरी, ऐसा कहा जाता है कि एक फ्रेंडशिप हुई, ऐसी बॉन्डिंग हुई। तो भाई फिर इनकी जोड़ी ने झंडे गाड़ के रख दिए। तो अब्बास मस्तान ने इस फिल्म को बनाया, इस फिल्म ने ज़बरदस्त कलेक्शन किया, और दोस्तों बॉलीवुड को एक नया
शिखर सितारा भी इस फिल्म ने दे दिया। फिल्म के सॉन्ग की बात करें तो भाई ज़बरदस्त थे, ज़बरदस्त इस फिल्म के सॉन्ग थे, एक से बढ़कर एक इस फिल्म के सॉन्ग थे। शाहरुख का ग्रे सैड अवतार, नेगेटिव कैरेक्टर ज़बरदस्त था भाई। काजोल की एक्टिंग भी ज़बरदस्त थी। फिल्म की स्टोरी टर्न एंड ट्विस्ट से भरी हुई थी। तो ये एक ऐसी फिल्म थी बाजीगर, जिसने भाई लोगों को धमाल मचा दिया। लगातार इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में भाई लंबे समय तक जो ऑडियंस है उनकी भीड़ लगी रही। शाहरुख खान को इसकी एक्टिंग के लिए एक प्रकार से मैं कहूँ नेगेटिव कैरेक्टर के लिए अवार्ड भी दिया गया। सब लोगों ने इसकी तारीफ़ की, तो बहुत बहुत ज़बरदस्त रही। और एक प्रकार से अनिल सलमान के रिजेक्ट करने के बाद में शाहरुख को ये फिल्म मिली, लेकिन मिली तो भाई शाहरुख ने फिर झंडे गाड़ के रख दिए। उसके बाद शाहरुख ने और भी फिल्मों के अंदर नेगेटिव कैरेक्टर का निभाया। आपने शाहरुख की अंजाम फिल्म देखी है, आपने डर देखी है। जी हाँ दोस्तों, रईस 2017 के अंदर आई थी, जहाँ उसमें भी नेगेटिव कैरेक्टर निभाया। तो दोस्तों बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बट बाजीगर फिल्म आपने देखी है नहीं देखी, लिखिए कमेंट बॉक्स में। और शाहरुख का जो नेगेटिव कैरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि जब वो नेगेटिव कैरेक्टर निभाते हैं तो हीरो पे भारी पड़ जाते हैं। तो भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ नेगेटिव कैरेक्टर निभाया था। तो दोस्तों ऐसा नया काम, आप एक हीरो बनने आए, बट स्टार्टिंग में इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि आप नेगेटिव कैरेक्टर निभा रहे हैं, ये सिर्फ शाहरुख ही कर सकता है। बाकी आप शाहरुख के डेडली फैन है तो बॉलीवुड फिल्म के साथ जरूर जुड़े।